इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु लिब्नतुम मिन फ़िज़्ज़तिन व लिब्नतुम मिन ज़हब व तुराबुहा ज़अफ़रान व तीनुहा अल-मिस्क अव कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ़ फ़रमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीईन किराम, आज जैसा कि हमारे भाई जनाब अब्दुल वाहिद साहब ने मेरे उन्वान का ऐलान किया कि जन्नत के हसीन मनाज़िर, मेरे भाइयों, इंतहाई अहम मौज़ू है और जन्नत किसे कहा जाता है। दर हकीकत जन्नत के जो माना होते हैं, जन्नत ऐसा सरसब्ज़ व शादाब बाग को कहा जाता है जिसमें दरख्तों की इतनी कसरत हो, इतनी तादाद में दरख्त हों कि वो ज़मीन को छुपा लें, तो ऐसे बाग को जन्नत कहा जाता है। और इस्तिलाह में जन्नत उस इनाम और इकराम को कहा जाता है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुत्तकी बंदों के लिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जिसको इनाम के तौर पर, जो हम तमाम लोगों का हकीकी ठिकाना है, उसके लिए जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जन्नत या जन्नात का लफ्ज़ कलाम मुक़द्दस के अंदर तक़रीबन 139 मक़ामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है। जन्नत के लिए और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को दारुस्सलाम कहा, कहीं दारुल खुल्द कहा, इसी तरीके से दारुल करार और मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर उसका तज़किरा किया है। मेरे भाइयों, जब भी जन्नत का तज़किरा किया जाता है, हमारे और आपके ज़हनों में जन्नत का ऐश व आराम, जन्नत की राहतें, जन्नत की नेमतें, जन्नत के हसीन महलात, जन्नत के हसीन बागात, इन सब का तसव्वुर हमारे ज़हनों में आने लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से अपने मुत्तकी बंदों के लिए सजाया है और तैयार किया है, वो नेमतें ऐसी हैं, हम उनका तज़किरा तो करते हैं, हम अपने कानों से उनको सुनते तो हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि इस दुनियावी ज़िंदगी में हम उनका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। वो इतनी आला क्वालिटी की हैं कि इस दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए इंसान जन्नत में जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चहते बंदों के लिए, अपने रसूल और अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनका तसव्वुर इस दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह सजदा आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों के लिए, उनकी आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए, उनको सुकून देने के लिए जो चीज़ें तैयार कर रखी हैं और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपा रखा है, जो जन्नत के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि उनकी कैफियत कैसी है, वो कैसी होंगी, और उनका तसव्वुर इस दुनिया में इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़ीहा, कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ तैयार कर रखा है, मा ला ऐनुन रअत, वो ऐसी नेमतें हैं कि ना किसी आँख ने उनको देखा होगा, वला उज़ुनुन समिअत, और न किसी कान ने उनके बारे में सुना होगा, वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर। सही मुस्लिम की रिवायत है कि किसी दिल में उन नेमतों के बारे में कि वो कैसी होंगी, उनकी कैफियत कैसी होगी, किसी के दिल में ख़्याल तक नहीं गुज़र सकता। आप तसव्वुर करना चाहें, तसव्वुरात की दुनिया बड़ी अजीब होती है, बड़ी निराली होती है। तसव्वुरात में इंसान क्या क्या सोचने लगता है, लेकिन अगर आप जन्नत की नेमतों के बारे में बैठकर सोचने लग जाएं कि वो ऐसी होंगी, वो ऐसी होंगी, तो आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वो बेहतर, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आला व अरफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की चीज़ों को और जन्नत में जो चीज़ें मिलेंगी उनको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं, ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु लिब्नतुम मिन फिज़्ज़तिन, कि जन्नत की जिन ईंटों से जन्नत को तामीर किया गया है, और जन्नत की ईंटें, एक ईंट चांदी की है, व लिब्नतुम मिन ज़हब, और दूसरी ईंट सोने की है, व तुराबुहा ज़ाफ़रान, और जन्नत की जो मिट्टी है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान की जैसी है, ज़ाफ़रान की खुशबू जैसी है, और इसी तरीके से उसकी जो महक है वो ज़ाफ़रान की खुशबू के जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बनाया। व तीनुहा अल मिस्क, और जन्नत के महलात और जन्नत को तामीर करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस गारे को, जिस मसाले को, जिस मटेरियल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया, उसकी खुशबू मुस्क जैसी है। खुशबुओं में बेहतरीन खुशबू मुस्क की खुशबू होती है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को इस तरह से तामीर किया कि उसकी एक ईंट सोने की है, दूसरी ईंट चांदी की है, उसकी मिट्टी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाफ़रान की बनाया है, उसके गारे को जिससे वो महलात और जन्नत तामीर की गई है वो मुश्क के हैं। ये जन्नत की कैफियत है मेरे भाइयों। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदखिलतुल जन्ना, मुझे जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, फ़इज़ा फ़ीहल जनाबिदुल लुअलुई, तो मैंने देखा कि जन्नत के जो गुंबद हैं,
जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुंबदों को, जिनमें जन्नतियों की हूरें आराम कर रही होंगी, उनके जो ठिकाने हैं वो गुंबदें जो हैं उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे जन्नत के अंदर दाखिल किया गया तो मैंने देखा फ़इदा फ़ीहल जनाबिदुल लुअलुई, उसके जो गुंबद हैं वो गुंबदें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोतियों के बनाए हैं। जन्नत के गुंबदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोतियों से तामीर किया है। व इज़ा तुराबुहल मिस्क, और जन्नत की जो मिट्टी है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्क की खुशबू से तैयार किया है। ये जन्नत की खूबसूरती है। जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए खूब सजाया है, खूब संवारा है, उन बंदों के लिए जो इस दुनिया में रहते हुए कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जन्नत के दरख्तों के बारे में अगर देखा जाए, क्योंकि जन्नत उस बाग, मैंने शुरू में बताया, उस बाग को कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब हो, जिसमें दरख्तों की इतनी कसरत हो कि वो ज़मीन को भी ढांप लें। जन्नत में दरख्तों की कसरत है, जन्नत में बागात हैं। तो जन्नत में जो दरख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाए हैं उनकी कैफियत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दरख्त लगाए हैं वो दरख्त इतने फैले हुए हैं, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सही बुखारी की रिवायत है कि एक घुड़सवार, घोड़े पर एक इंसान घोड़े पर सवारी करके एक दरख्त, जन्नत के दरख्त के नीचे से 100 साल तक चलता रहेगा। 100 साल तक वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता रहेगा, लेकिन एक दरख्त को अबूर नहीं कर सकेगा। एक दरख्त का जो साया है उस साये को पार नहीं कर सकेगा 100 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को ऐसे बनाया है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, वो हमेशा के साए हैं, ऐसे साए हैं जन्नत के दरख्तों के जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जो हमेशा हमेश रहेंगे। और जन्नत के बागों में, जन्नत के दरख्तों में जो फल लगेंगे उनकी कैफियत अजीब व गरीब होगी। वो खाने में लज्जत के एतबार से वो इंतहाई बेहतरीन किस्म के होंगे, और जिनके लिए किसी मौसम का तयन, किसी मौसम की तहदीद के फ़लाँ फल है ये फ़लाँ मौसम में मिलेगा, बल्कि हर मौसम में जन्नतियों का जब जिस फल के लिए दिल चाहेगा उनके लिए वो तमाम फ्रूट जन्नत के अंदर मुहैया होंगे। ये तो जन्नत है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मक्का जो बलद अमीन है, जिसके लिए हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया की नेमतों को इस मक्का की तरफ समेट दे, इसको मामून शहर बना दे। जो लोग वहाँ जाते हैं वो देखते होंगे कि वो फल जो दुनिया के किसी गोशे में नहीं पाए जाते, बावजूद ये कि सऊदिया की जो मिट्टी है, वहाँ की जो आबो हवा और जो वहाँ की सरज़मीन है वो ऐसी है कि वो खजूर के अलावा आम तौर से, कुछ इलाके हैं जिनमें दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये आपका राजस्थान का जो इलाका है एकदम सहरा है, कुछ नहीं होता, तकरीबन वैसी है। लेकिन इसके बावजूद उस शहर में तमाम फ्रूट और दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी के मेवाजात वहाँ पर मौजूद होते हैं। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फ्रूट जो तैयार किए होंगे और जो जन्नतियों के लिए होंगे, उनमें किसी मौसम की क़ैद नहीं होगी कि ये मेवा, ये फल फ़लाँ मौसम में मिलेगा और अब ये मौसम गुज़र चुका है तो ये फल नहीं मिल सकता। बल्कि जन्नती जन्नत में रहते हुए जिस फल को चाहेंगे, जब चाहेंगे, उसके लिए उन्हें कोई दगोदो करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मेहनत करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, किसी मिट्टी में बीज डालने की, पेड़ उगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बल्कि इंसान ने अपने दिल में ख्याल किया
कि मुझे, मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास फला मेवा आए, मुझे फला फल मिल जाए, उसके सामने वो हाजिर हो जाएंगे, वो पेड़ उनके सामने अपने फलों को झुका देंगे। इंसान लेटे लेटे, इंसान बैठे बैठे, इंसान जिस पोजीशन में भी चाहे, इंसान जिस तरीक़े से भी चाहे, वो उन फलों को वो हासिल हो जाएंगे, उसके सामने होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह दहर के अंदर, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, कि जन्नत के जो फल हैं वो उनके साये उनके सामने झुके हुए होंगे, जन्नत के फल उनके ऊपर झुके हुए होंगे, और जो उनके फलों के जो खोशे हैं, जो गुच्छे हैं, वो उनके सामने झुके हुए होंगे, वो जिस तरीक़े से चाहेंगे वो उनके लिए हाजिर होंगे। ये जन्नत की खुशबू है। ये जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से तैयार किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों को जब इनाम, ये तमाम इनाम जैसे इंसान चाहेगा वैसे उसके लिए मिल जाएंगे, तो जन्नती खुशी खुर्रम अपने लोगों के पास जाएगा, वो लोगों से मुलाकात करेगा, वो लोगों को बताएगा कि देखो मैं इतने ऐशो आराम में हूँ, मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमतें दे रखी हैं। और ये हकीकत है कि जब इंसान को कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले उस खुशी को पाकर जब उसे कोई कामयाबी मिलती है तो वो लोगों को बताने के लिए अपनों के पास जाता है कि मैं, अगर कोई तालिब इल्म है तो मैं फ़र्स्ट आ गया हूँ, या कोई बिजनेसमैन है तो मेरा जो है कि बिजनेस इतना कामयाब हो चुका है। अपनी कामयाबियों को लोगों के सामने बताते हुए फिरता है। चुनांचे जन्नतियों को जब ये इनामात दिए जाएंगे, जन्नत के अंदर ये तमाम चीज़ें उनके लिए मुहैया कर दी जाएंगी, तो जन्नती लोगों से मुलाकात करते हुए फिरेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, सूरह दहर की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ताला उस दिन के शर से और उस दिन की हौलनाकियों से, उसकी परेशानियों से जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज कर लेगा, जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मन मर्जी ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि अपने आप को कुरान के ताबे रखा, नबी के फरमान के ताबे रखा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन की परेशानियों से बचा लेगा। वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और जब इसके लिए इनामात से नवाजा जाएगा तो ये लोगों से मुलाकात करता हुआ फिरेगा, ये लोगों के पास जाएगा, खुशो खुर्रम होगा, इसका चेहरा तमतमा रहा होगा। वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और खुश होगा और लोगों से मुलाकात करता हुआ फिरेगा। और एक सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के चेहरे 14वीं रात के चाँद से ज़्यादा चमक रहे होंगे। जन्नती जो होंगे, जन्नतियों के चेहरे 14वीं रात के चाँद से ज़्यादा चमक रहे होंगे। मेरे भाइयों, जब इंसान को कोई खुशी लाहिक होती है, इंसान के दिल को सुकून मिलता है, तो उस खुशी का इजहार उसके चेहरे से होता है। उस खुशी की वजह से उसका चेहरा तमतमाने लगता है, खुशी के आसार उसके चेहरे पर ज़ाहिर होने लगते हैं। चुनांचे जन्नतियों को जब ये इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिए जाएंगे, तो ये अल्लाह के बंदे जो जन्नती होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह से चमक रहे होंगे, रोशन होंगे। और जन्नत के अंदर जो सल्तनत मिलेगी, जन्नत के अंदर जो हुकूमत मिलेगी, जन्नती जन्नत के अंदर होंगे, और हर शख्स को जो मुकाम हासिल होगा, गोया कि वो अपने आप को जन्नत का सबसे अमीर, सबसे बड़ा शख्स और जन्नत की सल्तनत का मालिक अपने आप को तसव्वुर करेगा। इतनी बड़ी जागीरें, इतनी बड़ी जायदाद और इतना बड़ा रकबा, इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को अता फरमाएगा जन्नत के अंदर। चुनांचे और ये जो सल्तनत जन्नत के अंदर उनको मिलेगी, ये सल्तनत ऐसी सल्तनत होगी, ये ऐसी ज़िम्मेदारी होगी, ये ऐसा ओहदा और मनसब होगा
कि जिसको छिन जाने का डर नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर लोगों को कुछ ओहदे मिल जाते हैं, कुछ मनासिब मिल जाते हैं, कुछ पोस्टें मिल जाती हैं, उनके छिन जाने का डर होता है। अगर आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, आपने सही तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं किया, मुमकिन है कि आपकी जमात आपको आपके ओहदे से बरतरफ कर दें। अगर आप चेयरमैन हैं नगर पालिका के, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए तो अगले इलेक्शन में आपको लोग जो है कि पीछे पछाड़ सकते हैं, किसी दूसरे चेहरे को ला सकते हैं। लेकिन जन्नत की जो सल्तनत होगी वो ऐसी सल्तनत होगी कि जिसको छिन जाने का कोई डर नहीं होगा, हमेशा हमेश के लिए होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। ये जो जन्नती होंगे वो जन्नत में जन्नत के तख्तों पर बैठे हुए होंगे, तकिए लगाकर तकिए लगाकर टेक लगाकर बैठे होंगे। मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। और जब ये अपनी मसनदों पर, जैसे कोई बादशाह अपने तख्त पर बैठता है अपनी सल्तनत को चलाने के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, तो ऐसे ही जन्नती जन्नत के अंदर अपने मसनदों पर, अपने तख्तों पर टेक लगाकर आराम के साथ बैठे हुए होंगे। ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। और जन्नत में ना तो वो बहुत ज़्यादा धूप का एहसास करेंगे कि मई जून के मौसम में जो गर्मी की शिद्दत होती है कि हम उस गर्मी की वजह से परेशान हो जाते हैं। और वला ज़महरीरा, और नहीं आजकल के जैसी ठंडी होगी कि ठंडी से भी इंसान परेशान हो जाता है, बल्कि मुतदल मौसम होगा, बेहतरीन मौसम होगा। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी कि इंसान सर्दी में भी परेशान हो जाए। ये जन्नतियों की हालत होगी, ये जन्नतियों की कैफियत होगी। और ये इतनी बड़ी सल्तनत होगी मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसने इस दुनिया में रहते हुए कलमाए तौहीद का इकरार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शख्स को, अगर उसने इस कलमा के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, वो गुनाहों में उसकी ज़िंदगी गुजरी, उसके गुनाहों के मुताबिक सज़ा देने के बाद हर कलमा गोह को, हर कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। जितने किसी इंसान ने गुनाह किए होंगे, उसकी सज़ा देने के बाद हर उस शख्स को जिसने कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी वो शख्स जिसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। तमाम लोग अपनी मसनदों पर, अपने तख्तों पर जलवा अफरोज़ होंगे, टेक लगाकर बैठे हुए होंगे। ये आखिरी शख्स जिसको जन्नत से निकाल कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, ये देखेगा कि तमाम लोग अपने अपने तख्तों पर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने जगह संभालनी है और उनके लिए बड़ी बड़ी जागीरें और जन्नत के बहुत बड़ा रकबा अलॉट कर दिया गया है, उनको सल्तनतें सौंप दी गई हैं। तो जन्नत में रहते उन मसनदों पर बैठकर हर शख्स ये चाहेगा, यहाँ तक कि जो अदना दर्जे में होगा वो भी ये तसव्वुर करेगा जन्नतों की नेमतों को पाकर कि शायद के सबसे ऊंचे दर्जे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रखा है। तो आखिरी वो शख्स जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उससे सवाल किया जाएगा,
उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें जन्नत के अंदर कितना रकबा चाहिए, तुम्हें कितनी वसाअत में कितना एरिया तुम्हें चाहिए। तुम अपने जहन में तसव्वुर करो, अपने जहन में सोचो। चुनांचे वो हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि फिर वो जो सोचेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का इतना बड़ा रकबा, इतना बड़ा एरिया उसके लिए इनायत फरमा देगा। और जो कुछ उसने सोचा है उसके अलावा ये दुनिया की पूरी दुनिया के 10 गुना ज़्यादा हिस्सा एक जन्नती के लिए अता कर दिया जाएगा। 10 गुना पूरी दुनिया का। ये तो उस शख्स का आलम है जो जन्नत के अंदर सबसे आखिर में जा रहा है, जो सबसे आखिर में जा रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी जगह ले चुके होंगे, तमाम लोग अपने अपने तख्तों पर, अपने अपने मुकामात पर अपने अपने इनामात हासिल करके अपनी जागीरों को, अपनी सल्तनतों को, अपनी हुकूमतों को संभाल लेंगे। ये तो उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इनायत फरमा रहा है जो जन्नत में सबसे आखिर में, सबसे बाद में जो दाखिल होगा। उससे कहा जाएगा कि तुम्हें कितना चाहिए, वो सोचेगा, वो हिस्सा उसके लिए अता कर दिया जाएगा। और इस दुनिया की जितनी बड़ी वुसअत है, ये पूरी दुनिया जितने बड़े एरिए में है, इस दुनिया का 10 गुना ज़्यादा हिस्सा जन्नत के अंदर उसके लिए अता कर दिया जाएगा। जब यह ऐलान अल्लाह की जानिब से किया जाएगा, ये शख्स ताज्जुब के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि अल्लाह ताला क्यों मेरा मजाक उड़ाता है, क्यों मेरा मजाक उड़ाता है। ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, पूरी जन्नत की जो जागीर है वो तकसीम हो चुकी है। अब इतना हिस्सा कहाँ बचा होगा कि मुझे इतने बड़े एरिए का मालिक बना दिया जाए, जितनी बड़ी दुनिया है उसके 10 गुना ज़्यादा मुझे मिल जाए जन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों मुझसे मजाक करता है। रावी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हदीस को बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुस्कुराए कि आपके दांत दिखने लगे। यानी इस बंदे की मासूमियत पर, इसके इस भोलेपन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो जिसको उसका फजल में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जितना देना चाहे उसके लिए क्या मुश्किल है, चुनाचे उसके लिए ये तमाम चीज़ें दे दी जाएंगी। ये जन्नत है मेरे भाइयों। और जन्नत में इतनी बड़ी जागीर, इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी हुकूमत एक मामूली से इंसान के लिए, गुनहगार इंसान के लिए जो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, ये उसके लिए अता की जाएगी। आप तसव्वुर करें, जो लोग यकीनन इस दुनिया में मोमिन बनकर, मुत्तकी बनकर, कुरान और हदीस के मुताबिक और जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में चाहता है कि मेरे बंदे ऐसे ज़िंदगी गुजारें, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम क्या होगा, आप तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों। चुनांचे इतनी बड़ी जागीर का मिल जाना, इतनी बड़ी सल्तनत का मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ है। बल्कि अगर जन्नत में किसी के लिए एक छड़ी के बराबर जगह मिल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की रिवायत है। वो कहते हैं कि मौदिउ सूतिन फिल जन्ना खैरुन फिद दुनिया वमा फ़ीहा, खैरुन मिनद दुनिया वमा फ़ीहा, कि अगर किसी शख्स को जन्नत के अंदर एक छड़ी के बराबर, एक डंडे के बराबर मामूली सी जगह अगर मिल जाए किसी शख्स के लिए, ये इस दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। कितनी जगह? एक छड़ी के बराबर जगह अगर किसी को जन्नत में मिल जाए, ये इस दुनिया और इस दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर और अफजल हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया की क्या वैल्यू है, क्या हकीकत है, आप तसव्वुर कर सकते हैं इस दुनिया की क्या वैल्यू है। लेकिन आज हमने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। इस दुनिया को बनाने के लिए आखिरत की हमें कोई फिक्र ही नहीं है, इस जन्नत को हासिल करने की कोई कोशिश ही नहीं है। हम सब कुछ इसी दुनिया को समझ बैठे हैं। ये दुनिया जो इतनी हकीर है कि एक जन्नत का एक छड़ी के बराबर जगह मिल जाना
इस दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर और अफजल है, लेकिन हम और आप उस जन्नत के लिए कोशिशें नहीं करते। मेरे भाइयों, जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, फिर उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में वो नेमतें, वो इनामात कि उनके अगर बर्तनों को भी देखा जाए, उनके जो बर्तन होंगे इंतहाई कीमती, सोने के होंगे, चांदी के होंगे, शीशे के होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका तज़किरा किया, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दा व अक्वाबिन कानत क़वारीरा मिन फिद्दतिन क़द्दरुहा तक़दीरा। उन जन्नतियों का जब वो जन्नत में मौजूद होंगे, अपने अपने तख्तों पर, अपनी अपनी मसनदों पर टेक लगाकर बैठे हुए होंगे, तो उन पर चक्कर लगाया जाएगा, जाम चलेंगे, जाम के दौर चलेंगे, और जो बर्तन होंगे व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दा, वो चांदी के बर्तन होंगे, वो अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और जो जाम होंगे, जो प्याले होंगे, वो शीशे के होंगे, क़वारीरा मिन फिद्दतिन, और ये शीशा भी आम शीशा नहीं होगा, बल्कि चांदी की तरह से होगा, इंतहाई नफीस, इंतहाई कीमती और आला दर्जे का होगा। और इनमें जो जाम भरा जाएगा जन्नतियों के लिए, जो पेश किया जाएगा, वो भी ये नहीं कि थोड़ा सा उसमें डाल दिया या वो इतना भर दिया कि वो छलक रहा है, बल्कि उनकी हसरत, उनकी जितनी की ख्वाहिश होगी, जितना वो पी सकेंगे, उसके अंदाजे के मुताबिक उसमें भर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के सामने पेश करेगा। ये जन्नतियों की हालत होगी, ये जन्नतियों की कैफियत होगी। और जन्नत में उनके लिए जो पेश किए जाएंगे, जन्नत के अंदर जो वो पिएंगे, जो शराब और जो खाने और जो पीने होंगे, वो इंतहाई आला क्वालिटी के होंगे, वो इंतहाई बेहतरीन होंगे, इतने कीमती होंगे कि हम उनका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जन्नतियों को जो शराब दी जाएगी, जो पीने के लिए, ये बर्तन होंगे जो इंतहाई कीमती होंगे, और इसके अलावा जन्नतियों को जन्नत में जो पीने के लिए दिया जाएगा, वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। जन्नतियों को पीने के लिए जो दिया जाएगा वो क्या है? ज़ंजबील की आमेजिश होगी, सौंठ की आमेजिश होगी। उसमें जो पीने के लिए जो मशरूब, जो चीज़ दी जाएगी, वो उसमें सौंठ मिली हुई होगी। एक दूसरी आयत में सूरह दहर की में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उनके लिए जो पीने के लिए दिया जाएगा, उसमें काफूर की आमेजिश होगी। देखिए, इन दोनों चीज़ों में एक जगह पर काफूर का तज़किरा है, एक जगह पर ज़ंजबील का तज़किरा है, सौंठ का तज़किरा है। देखिए, काफूर की जो फितरत है वो ठंडी होती है, और सौंठ की जो फितरत है वो गर्म होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए ठंडे मिजाज की चीज़, गर्म मिजाज की चीज़, इंसान जो कुछ पसंद करेगा। हमारे घरों में, हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं, हम भी उनसे पूछते हैं, हम भी उनसे सवाल करते हैं कि ठंडा चलेगा या गर्म चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए जो चाहेंगे कि उनके गर्म मिजाज की शराब, गर्म मिजाज का पीने के शरबत और गर्म मिजाज की चीज़ें उनके लिए दी जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सौंठ की आमेजिश, जो सौंठ जिनमें मिली हुई होगी, वो उनके लिए दी जाएंगी। और जो चाहेंगे कि हमें ठंडा मिले, उनके लिए काफूर की खुशबू आ रही होगी, काफूर की लज्जत होगी। ये तमाम चीज़ें जन्नतियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तैयार कर रखी हैं। इसके अलावा जन्नत के अंदर जन्नतियों के जो लिबास होंगे, जन्नतियों के जो लिबास होंगे, वो इंतहाई कीमती होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लु असाविरा मिन फिद्दतिन व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जन्नतियों को जो लिबास पहनाया जाएगा वो बारीक रेशम का होगा, जो सब्ज होगा, और इसी तरीके से मोटे रेशम का होगा, और उनके
वहुल्लु असाविरा मिन फिद्दा, और चांदी के कंगन उनके लिए, जन्नतियों के लिए पहनाए जाएंगे। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल, आपके जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि यहाँ पर जन्नतियों के लिए जो नेमतें दी जा रही हैं, उनके लिए शराब पेश की जाएगी, उनके जो लिबास होंगे वो रेशम के होंगे, उनके लिए चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें वो हैं, और जो बर्तन होंगे उनके चांदी के होंगे, सोने के होंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दुनिया में रहते हुए एक मोमिन के लिए उनकी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है कि कोई शख्स सोने और चांदी के बर्तनों में खाए, इजाज़त नहीं है। कोई शख्स, कोई मर्द, औरत पहन सकती है, मर्द के लिए इजाज़त नहीं है कि वो रेशम को पहने। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन, और शराब से मना किया गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर अपने बंदों को शराब पेश करेगा। तो मेरे भाइयों, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में मना की हैं। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए इनाम के तौर पर, उनके इकराम के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा कि मेरे बंदो, मैंने दुनिया में तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने मेरे फरामीन की बजाआवरी की, तुमने उस दुनिया में रहते हुए मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। आओ आज वो तमाम चीज़ें मैं तुम्हें देता हूँ। चुनांचे सही बुखारी की एक रिवायत है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अगियार हैं, ये सोने और चांदी के बर्तनों में खाते और पीते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहा लकुम फ़इन्नहा लहुम फ़िद दुनिया वलकुम फ़िल आखिरा। ये सोने और चांदी के बर्तन, ये ऐशो आराम, ये शराब और ये गंदगी और ये इंसान को गाफिल कर देने वाली चीज़, ये तमाम चीज़ें इनके लिए दुनिया में हैं, और वलकुम फ़िल आखिरा। लेकिन मोमिन बंदो, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इनको आखिरत में बनाया है, ये तुम्हें इनाम के तौर पर। लेकिन याद रहे, जन्नत के अंदर जो शराब दी जाएगी वो मदमस्त करने वाली नहीं होगी, कि जो दुनिया की शराब है वो इंसान को गाफिल कर देती है, इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है। वो शराब ऐसी नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर लज्जतें होंगी। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहर, शहद और नूर की, शहद और दूध की नहरें बह रही होंगी, जिनको जन्नती जहाँ चाहेंगे वहाँ बहा कर ले जाएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो जहाँ चाहेंगे वो वहाँ बहा कर ले जाएंगे। वो चाहेंगे कि आज दिल कर रहा है कि हम मैदान में जाकर क्रिकेट खेलें या कोई काम करें, और दिल करेगा कि यहाँ हमें शहद मिले, वो नहरें उनके पास वही पहुँच जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुनिया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को ऐसे बनाया है, और जन्नत में हर वो चीज़ इंसान के लिए है जिनका इंसान तसव्वुर करेगा, जो इंसान चाहेगा। ये तमाम चीज़ें जन्नतियों को जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अता की जाएंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि जन्नतियों के लिए जन्नत में बीवियाँ होंगी, हूर ऐन होंगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया का हुस्न और इस दुनिया की दिलकशी औरत के बगैर अधूरी है। अगर इस दुनिया के अंदर औरत ना हो तो आप तसव्वुर करें कि इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारता। इस दुनिया का हुस्न, इस दुनिया की दिलकशी और इस दुनिया की खूबसूरती औरत के ज़रिए से है। कहा जाता है कि इंसान 3 चीज़ों के लिए कोशिश करता है, जन, ज़र, ज़मीन। जन औरत के लिए, ज़र माल और दौलत के लिए, ज़मीन के लिए। और इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द इंसान की सरगर्मियाँ, इंसान की ज़िंदगी के काज और इंसान की मसरूफ़ियत इन्हीं के गिर्द चक्कर लगाती हुई नज़र आती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए जन्नत में इनाम के तौर पर हूरों को तैयार कर रखा है, और ये हूर ऐसी हूर होंगी जिनको किसी इंसान ने या किसी जिन्न ने छुआ तक नहीं होगा। उनसे पहले उनको किसी ने छुआ तक नहीं होगा। ये ऐसी हूरें होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो बड़ी, आप तसव्वुर करें
आप भी जब किसी की खूबसूरती की तशबीह देते हैं, मिसाल देते हैं, और हूर जैसी है, वो परी जैसी है, हूर परी है, तो मेरे भाइयों जन्नत में जन्नतियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन हूरों को तैयार कर रखा है, वो हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, अगर आप कुरान की तिलावत करें, कुरान के अंदाज को देखें, कुरान का उसलूब देखें, कुरान का तरीक़ा देखें और कुरान के वो अल्फाज पर गौर व फिक्र करें जो कुरान ने हूरों के लिए इस्तेमाल किया है। कुरान ने कहीं हूरों के लिए कहा हूरुन ऐन, वो गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी, कहीं कहा बेदुम मकनून, उनकी खूबसूरती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, वो ऐसे अंडों की तरह से होंगी जिनको छुपा कर रखा गया हो। कहीं कहा कअमसालिल लुलुइल मकनून, उन हूरों की मिसाल ऐसे है जैसे छुपे हुए मोती। एक मोती जो खुला हुआ है, अगर वो खुला हुआ है तो उस पर गर्द के ज़रिए से वो गंदा हो सकता है, गर्द आलूद हो सकता है, लेकिन जिसको छुपा कर रखा जाए उसकी खूबसूरती, वो उसकी चमक, उसकी दमक कितनी होगी आप तसव्वुर करें। तो कुरान ने ये अल्फाज, ये अंदाज़ और इसके अलावा उनकी खूबसूरती के जो तज़किरे कुरान ने जो बयान किया है वो इंतहाई खूबसूरत है। और बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, सही बुखारी की रिवायत है कि अगर कभी कोई जन्नत की हूर इस दुनिया की तरफ अगर झांक कर देख ले, एक नज़र देख ले, उसकी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया रोशन हो जाए, इतनी खूबसूरत हूरें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए जन्नत में तैयार की हुई होंगी। लेकिन इन जन्नतियों की हूरों की जो सरदार होगी वो कौन होगी मेरे भाइयों? वो हमारी यही दुनिया की बीवियां होंगी। और बीवी हकीकत ये है कि ये पूरी दुनिया साजो सामान है। अगर किसी को अच्छी बीवी, नेक और सालेह बीवी मिल गई है तो उसके लिए इस दुनिया में जन्नत है, आपके घर को वो जन्नत बना देती हैं। लेकिन अगर किसी की बीवी नेक नहीं है, सालेह नहीं है, वो आपके घर का सुकून, आपके घर का चैन और आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती हैं, आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं। इसलिए नेक और सालेह और ख़ातून और दीनदार ख़ातून अगर आपको मिल जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर शुक्रिया अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरअतुस सालिहा। ये पूरी की पूरी दुनिया, ये और इसका साजो सामान, ये एक इंसान के फ़ायदा उठाने के लिए हैं, उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सामान, सबसे कीमती सामान और सबसे अच्छा सामान अगर कोई है तो वो नेक बीवी, वो सालेह बीवी है, जो आपके घर को जन्नत बना देती हैं, जो आपको सुकून पहुंचाती हैं, जो आपको राहत पहुंचाती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जन्नतियों के लिए 70 या 72 हूर उनके लिए दी जाएंगी, जिनको उनसे पहले, उस जन्नती से पहले न किसी इंसान ने छुआ होगा, न किसी फरिश्ते ने छुआ होगा, न किसी जिन ने छुआ होगा। वो जिनके लिए अता की जाएंगी उनको वही छुएंगे, वो उनका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन ये दुनिया की बीवियां, सुभान अल्लाह, क्या मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। ये उन तमाम हूरों की सरदार होंगी, उन तमाम हूरों की सरदार होंगी। और ये ऐसी नहीं होंगी जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर इंतहाई हसीन और जमील, बल्कि उन हूरों से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर जन्नतियों के लिए इनको अता किया जाएगा, जन्नतियों के लिए इनको दिया जाएगा, जो उन तमाम जन्नतों की, जन्नत की हूरों की सरदार होंगी। और जन्नत के अंदर इनको जवान बनाकर, खूबसूरत बनाकर जन्नतियों के लिए अता किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह वाक़िया
आयत नंबर 25, 26, 27 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा। हम इन दुनिया की औरतों को, दुनिया की बीवियों को हम इनको बनाएंगे, इनको सुधारेंगे, इनको संवारेंगे, इनकी तज़यीन करेंगे, इनको खूबसूरत बनाएंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, और इनको बाकरा बना देंगे, इनको कुंवारी बना देंगे। ये जो आपकी शरीक हयात यहाँ से दुनिया से बूढ़ी गई, वो आपके लिए बुढ़िया नहीं मिलेगी। फजअलनाहुन्ना अबकारा, उनको बाकरा और कुंवारी बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, पेश करेगा। उरुबन अतराबा, उनकी खूबसूरती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि उनके सीने उभरे हुए होंगे। औरत की खूबसूरती उसके सीने से जाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी नुक्ते को, उसी पॉइंट को बयान किया कि और के उनके जो सीने हुए होंगे वो उभर रहे होंगे, वो इतनी खूबसूरत होंगी और उन तमाम हूरों की सरदार होंगी। मेरे भाइयों, इसलिए अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर कोई शख्स कोई औरत है और उसने कई शादियाँ कर ली और इत्तेफाक से उसके वो भी जन्नत में गई और उसके कई शोहर जन्नत में चले गए, वो किसको दी जाएगी? ये उसके लिए इख्तियार दिया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कि दुनिया में जिसने तेरे साथ अच्छा सलूक किया, दुनिया में जिसने तुझको बेहतर तरीके से रखा, तो इनमें से ये फ़लाँ 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 तेरे शोहर हैं, खाविंद थे दुनिया में, ये तमाम जन्नत में हैं। अब जिसको तू इख्तियार कर, तो उसके साथ में रहने की तुझे आज़ादी होगी। चुनाचे वो उसको इख्तियार करेगी जो दुनिया में जिसने उसके साथ सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मुआमला किया होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अना खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतरीन हो। वो सबसे बेहतरीन इंसान है दुनिया के अंदर। और आपने फरमाया कि लोगों, मैं खुद अपने बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर हूँ। इसलिए आप अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर तरीके से पेश आएँ। और इसी तरीके से जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जन्नत के अंदर अब ये जो जन्नत है, जिसकी ये खूबसूरती है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इतने सारे इनामात दिए हैं, उस जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो, उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश करो। और उस जन्नत से पहले इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, उसके लिए दो जन्नतें हैं, उसके लिए दो जन्नतें हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि एक जन्नत इस दुनिया में है, एक जन्नत इस दुनिया के अंदर मौजूद है। जो शख्स दुनिया की जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सका, वो आखिरत की जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दुनिया को जन्नत निशान बनाएं, इस दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाएं, इस दुनिया से करप्शन और बुराइयों का खात्मा करें, और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, ईमानदारी को फैलाने के लिए और तमाम अच्छाइयों को फ़रोग़ देने के लिए आप कोशिश करें, इस दुनिया को जन्नत निशान बनाने की कोशिश करें। और जब ये दुनिया अच्छी बन जाएगी तो यकीनन आप अच्छे आमाल करेंगे और आखिरत की जन्नत भी आपके मुक़द्दर में होगी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। कि लोगों, सबक़त करो उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत को हासिल करने के लिए, वो जन्नत जो मोमिनों के लिए
अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे वो मिल जाता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो लोग ईमान लाए, अमल सालेह किए, वो कायनात के सबसे बेहतरीन लोग हैं, कायनात के सबसे उम्दा और सबसे आला लोग हैं जो ईमान लाए और अमल सालेह किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम जन्नात अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन लोगों के लिए ऐसी जन्नतें होंगी जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, दूध की, शहद की, शराब की, ये तमाम ऐसी जन्नतें। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह, अल्लाह उनसे राज़ी होगा, वो अल्लाह से राज़ी होंगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, और ये जन्नत किसको मिलेगी? ये जन्नत उसको मिलेगी जो अपने रब से डर गया होगा, जो अपने रब से डर गया होगा। अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, लोगों उस जन्नत की तरफ लपको, उसके लिए कोशिशें करो। किस जन्नत के लिए? जिसकी मसाफत, जिसकी चौड़ाई, जिसका रकबा ज़मीन और आसमान से भी बड़ा है, उसके लिए। और किसके लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करने वालों के लिए तैयार की गई है। चुनांचे ऐसे मुत्तक़ियों को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जब जाएंगे, जन्नत में जब जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़े को खटखटाएंगे। उधर जन्नत के दरवाज़ों के जो पहरेदार हैं पूछेंगे कि कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे कि मैं मोहम्मद, मैं आया हूँ और अपनी उम्मत को भी अपने साथ में लेकर आया हूँ। जन्नत के दारोगे जन्नत के दरवाज़ों को खोल देंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको खुश आमदेद कहेंगे, उनको अहलन सहलन मरहबा कहेंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। कुरान ने उसका नक्शा यूँ खींचा कि वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा फ़क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, कि जब तक़वा शार लोगों को, इस दुनिया में अल्लाह से डरने वालों को, जो डर जाते थे गुनाह करते हुए, उनको एक जमात की शक्ल में ले जाया जाएगा। चुनांचे जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। जन्नत के दरवाज़े और जन्नत के जो दरबान हैं, पहरेदार हैं, वो इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदेद कहेंगे और कहेंगे, सलाम कहेंगे, तिब तुम खुश हो जाओ, फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, अब इस जन्नत के अंदर हमेशा हमेश तुम्हें रहना है, हमेशा हमेश तुम्हें इस जन्नत के अंदर रहना है। और जन्नत के मेरे भाइयों 8 दरवाज़े होंगे, 8 दरवाज़े होंगे। किसी को बाबुस्सलात से पुकारा जाएगा, किसी को ज़कात के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, किसी को रोज़े के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई खुशनसीब ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा होगा, और मुझे उम्मीद है कि अबू बकर तुम उन लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त जो मुझे दिया गया था उससे भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, और आप जानते हैं कि ये जन्नत का ये मौजू, उसके हसीन मनाजिर इतना वसी मौजू है कि इसके लिए रात चाहिए, इसके लिए जो है कि काफ़ी वक्त चाहिए जन्नत के बारे में तज़किरा करने के लिए। तो मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो इनाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उनमें से बनाए जिनके लिए ये इनामात तैयार किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनमें से बनाए जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे नेक आमाल को कबूल फरमा और हम
हमारी सय्यात और गुनाहों को दरगुज़र फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।